हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एलसीएम ज्ञात करना, जिसमें हम छोटी से छोटी संख्याओं की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी संख्या के पास पहुंचकर हम एलसीएम को ज्ञात करना पूर्ण रूप से आसान तरीके से सीख पाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपको जो टॉपिक समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये गारंटी है कि मैं पूर्ण रूप से आपको एलसीएम ज्ञात करना सिखा दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक छोटे छोटे अंक को लेकर हल करना सीखेंगे, फिर साथ में बड़े अंक को देखेंगे और इस वीडियो में ही हम पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एलसीएम ज्ञात करना है। मान लेते हैं मेरे पास एक संख्या है, छोटा सा संख्या 12 है। तो 12 संख्या का हम किस तरीके से एलसीएम ज्ञात करेंगे? तो आपको याद रखना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? सम संख्या और विषम संख्या। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सम संख्या प्राप्त हुआ है जो कि 12 है, ठीक, या फिर इसका इकाई का अंक देख सकते हो, वही भी क्या है, एक सम संख्या ही है। अतः हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सम संख्याएं दो के पहाड़ी में जो आया करती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 छंग 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 ત્યાં 6 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 एक के 3 आएगा। तो हमने जो इस तरीके से काटने का प्रोसेस किया है, एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ ये चीज कि हमने जिस संख्या से इसे काटने का प्रयास किया उसमें हमने भाग किया है। 2 से भाग किया है 12 में, तो 6 बार गया है और 12 पूर्ण रूप से कट चुका है। जब पूर्ण रूप से कट जाए, शेषफल शून्य आ जाए, तो बार जो जाता है उसी संख्या को हम नीचे लिख लिया करते हैं। ठीक इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर इसको बंद करके अब नीचे की प्रोसेस को ही सोचेंगे और पुनः उसे हम करेंगे 6 में भाग 2 से। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 बार जाएगा, 6 उतारेंगे, शेषफल शून्य आएगा। ध्यान रहे कि शेषफल शून्य आएगा तभी जाके भागफल को हम नीचे लिखेंगे। ठीक, पुनः इसे बंद करेंगे। अब 3 के पहाड़े में देखेंगे तो 3 मिलेगा, तो 3 एक के 3 करेंगे। इस तरीके से हमारी भाग की क्रिया होती है। इसके हम भागफल विधि कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि एलसीएम किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। एलसीएम कुछ नहीं है, एलसीएम भाग करने का एक छोटा सा रूप है। ठीक है, और छोटा करते करते उसके अभाज्य गुणनखंड को पूर्ण रूप से ज्ञात कर पाना ही क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, आशा करते हैं बेहतर तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 72 इस तरीके से लिखा गया है। अब 72 को हम किस तरीके से विभाजन क्रिया कर पाएंगे, इस चीज को हम देखेंगे। इस चीज को देखने से पूर्व आपको यह देखना है कि इसकी इकाई का अंक किस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको इकाई का अंक आपको सम संख्या दिखाई दे रही है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सम संख्या से ही करती है। हमने अभी आपको बताया सम संख्या लास्ट का डिजिट अगर सम संख्या आपको दिखाई दे रही है तो आप मान के चलेंगे पूरा किससे कटेगा? सम संख्या। सम संख्या की सबसे छोटी इकाई जो संख्या है वो 2 होती है। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे हैं आप। 2 होती है। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं भाग करना, अगर आपको आता है, अगर आप तेज हैं तो ठीक है, अगर नहीं तेज हैं तो आप हमारी प्रोसेस को पुनः सीखने का प्रयास करिए। हम आपको ऐसे तरीके से सिखा रहे हैं जिस तरीके से मान लेते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप भाग करने की क्रिया को सीख ही रहे हो, फिर जाकर आप एलसीएम पे आ रहे हो, तो हम भाग करने की क्रिया को एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए 2 से यहाँ पर पहला डिजिट को देखेंगे। भाग करने की क्रिया को हमने बता रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके भाग करने की क्रिया को देख सकते हैं, या फिर ऊपर देख रहे होंगे आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं हम 2 से पहले क्या करेंगे। देखिए 2 से क्या है? अधिक संख्या है, ज्यादा है, यानी कि भाग एक ही डिजिट में जा सकता है, इसलिए हम इतनी बार इसका पहाड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे कि उतने के करीब पहुंच जाए या उतना के बराबर पहुंच जाए। तो देखेंगे 2 का पहाड़े में 2 दूना 4, 2 ત્યાં 6, 2 सते
2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार में 8 ज्यादा हो जा रहा है तो हम 3 बार ले जाने का प्रयास करेंगे, 2 तिया 6 प्राप्त होगा। तो हम 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा और बगल की डिजिट को हमने उतार लिया। ठीक है, बन गया 12। अब 2 का पहाड़ा पुनः हम 12 में पढ़ेंगे, 2 छंग आएगा 12। ठीक है, आप इसे काट पाओगे, शेषफल 0 आ रहा है, भागफल 36 जा रहा है, तो आप 36 यहाँ पे लिखेंगे। ये होता है प्रोसेस। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा दोस्तों के पास। चलिए देखते हैं, फिर 2 से हम भाग करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से हमने 72 में 2 से भाग किया था उसी तरीके से हम 36 में करेंगे। ठीक, आइए एक बार और कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा करेंगे। आशा करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो 2 से हम भाग करने का प्रयास करेंगे। 2 से अधिक संख्या है, एक डिजिट क्या है, 2 से अधिक है। ठीक है, जब 2 से अधिक है तो हम एक ही डिजिट में भाग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भाग ले जाएंगे, 2 1 के 2, उतारेंगे, घटाएंगे, शेषफल 1 प्राप्त होगा। फिर बगल में 6 उतारेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 प्राप्त होगा, जो शेषफल 0 कर देगा। ठीक, यानी 18 बार चला गया, हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। ठीक, अब 2 के पहाड़े में हमारा 18 प्राप्त होगा, 2 9 18। ठीक, अब 9 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 3 होती है। पहले हम 3 से काटने का प्रयास करेंगे, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके अगले वाले अभाज्य संख्या को देखेंगे। ठीक, चलिए 3 के टेबल से हम काटने का प्रयास करेंगे। 3 3 का हमको 9 प्राप्त होगा। ठीक, और 3 1 के 3 प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा एलसीएम ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, आप याद रखेंगे जब एक डिजिट का, यानी कि डिजिट का मतलब बोले तो एक संख्या के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वह दो डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 1 डिजिट का हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम डिजिट का मतलब होता है अंक। अंक और संख्या में अंतर होता है। जैसे 72 एक संख्या है, डिजिट की बात करें तो डिजिट 2 है इसमें, 7 और 2, ये 2 डिजिट हो गए। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमने किया। जब जाके इनका आपस में आप गुणा करोगे तो आपको जाकर यही चीज प्राप्त होगी जिस चीज का आपने निकाला है। अकेली संख्या है तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी, इस बात पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, 72 है तो 72 ही आपको मिलेगा। जैसे 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, आपको 72 ही प्राप्त होगा। ठीक है, एक ही संख्या का रहेगा तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। आशा करते हैं आपको एक संख्या का निकालना आसान तरीके से आ गया है। चलिए 2 संख्याओं का देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, छोटी सी संख्या लेते हैं हम, मान लेते हैं 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, ये 3 संख्याएं हमारे पास है। इन संख्याओं को देखते हैं हम और इन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कामा की चीजें यानी कि संख्याएं हमको बताती हैं कि तीनों संख्याएं आपस में अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, यह तीनों एक चीजें नहीं हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे काटने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखेंगे, पहला अंक देख रहे हैं सम संख्या है, दूसरा संख्या देख रहे हैं विषम है, तीसरा भी देख रहे हैं विषम है। ठीक है, तो हम इन्हें काटने का प्रयास करेंगे पहले सम संख्या से। सम संख्या से कोई भी एक संख्या कट रही है तो उसे काटिए आप। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से 8 को काटने का प्रयास कर रहा हूँ, 2 चौके 8 कट जा रहा है, लेकिन 2 के पहाड़े में 9 पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, यानी 9 भागे अगर 2 मैं करूं तो 2 चौके 8 प्राप्त होगा। शेषफल हमें 1 मिल रहा है, शेषफल 0 नहीं मिल रहा है। इसके पहले ही हमने आपको बताया कि जब शेषफल 0 मिलेगा तभी जाके आप भागफल को उसके नीचे लिखेंगे, लेकिन शेषफल जब 0 ना मिले तो वो संख्या यानी कि उस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम उस संख्या को वैसे उतार लेंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है जो संख्या ना कटे उस संख्या को आप पूर्ण रूप से वैसे ही उतार लेंगे। अब चलिए 2 से काटने का प्रयास करेंगे, 2 दूना 4 मिल जाएगा हमें। ठीक, फिर 2 1 के 2 मिल जाएगा। इस तरीके से इनको साथ में आप उतारते रहिए। ठीक है, इन्हें आप साथ में उतारते रहिए। ठीक, अब देख पा रहे हैं कि 2 से कटने वाली संख्याएं पूर्ण रूप से कट चुकी हैं। अब हम विषम संख्या को ढूंढेंगे जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा संख्या विषम 3 है, 3 से काटने का प्रयास करेंगे, 3 3 का 9 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे 1 कामा 3 कामा 25 प्राप्त है। फिर 3 से कटेगा तो 3 से काटने का प्रयास करेंगे, 3 1 के 3 25। ठीक,
आगे चलते हैं, हम देखते हैं पुनः इन्हें। देखिए एक एक शेषफल हमको प्राप्त हो चुका है 25। यहाँ पे देखेंगे 25 लास्ट में 5 संख्या 5 का विभाजन प्रक्रिया अगर आपको पता होगा तो 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में 5 संख्या प्राप्त है तो हम इसे 5 से काटने का प्रयास करेंगे। 5 पचम देखेंगे तो 25 आता है, ठीक है। पुनः 5 से काटेंगे तो 5 इस तरीके से हमें यहाँ पे 1 आएगा। शेषफल पूरा हमें 1 जब प्राप्त हो जाए तब जाकर उसी को कहते हैं हम क्या कर चुके हैं, पूर्ण रूप से एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं। अब एलसीएम को लिखने का जो तरीका होता है आपको बता दें, एलसीएम इक्वल टू, अब इनके अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 लिखा गया है गुना 2 देखेंगे कितनी बार है, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, गुना 3 देखेंगे 2 बार है तो 3 बार, 3 लिखेंगे 2 बार, ठीक, गुना 5 2 बार है तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे, ठीक। उसके बाद इनको हम लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 दूना आएगा 4, 4 दूना आएगा 8, 8 त्रिक 24, 24 त्या 72, 72 पंचे आप गुणा कर लेंगे यहाँ पर 72 गुणे 5, ठीक है। आप आई बटन पे देखेंगे, आई बटन पे गुणा करने का तरीका हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है। आई बटन पे हमने गुणा करना सिखा रखा है, आप वहां से आई बटन पर क्लिक करके इस चीज को देख सकते हैं। चलिए 5 दूना 10 की सिफर, हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35, 35 1 36, 360 प्राप्त होता है, ठीक है। अब 360 गुना 5 करेंगे हम तो 360 गुना 5 करेंगे, 5 शून्य शून्य प्राप्त होगा, 5 छक्का 30 की सिफर हासिल लगा 3, 5 त्या 15, 15 3 18, पूरा हमें आंसर 1800 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।